डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उच्च शिक्षा, पर्यटन, शिक्षा, वित्त, रोजगार, वन संरक्षण सुधारों पर लगी मुहर। देहरादून में सीएम धामी का बयान, जन जन की सरकार जन जन के द्वार के जरिए समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड के विकास में उद्योग जगत बनेगा भागीदार, सीएसआर से बढ़ेगा पहाड़ का भविष्य। उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग में कई बड़ी कंपनियों से हुए एमओयू। चंपावत में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई ताकत, गांव के विकास को भी मिली नई रफ्तार। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत को दी 200 बड़ी सौगातें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा सुशासन को गति देने वाले अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। पिथौरागढ़ में सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी। इससे शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम तथा आधुनिक प्रयोगशालाओं सहित विश्व स्तरीय शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी। राज्य में साहसिक पर्यटन को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई है। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध दंडात्मक का प्रावधान शामिल किए गए हैं। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत श्रीनगर स्थित केंद्रित किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर देहरादून में सीएम धामी ने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के माध्यम से हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने तथा विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता और कृत संकल्प भाव से कार्य कर रही है। जन की सरकार जन जन के द्वार आज सहसपुर विधानसभा गुरुराम राय पब्लिक स्कूल के आज इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी और अगली खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम के दौरान उद्योग जगत को राज्य के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में किया गया प्रत्येक सामाजिक योगदान केवल दान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य में निवेश है। उन्होंने प्रदेश में कार्यरत सभी उद्योग समूहों से अपील की कि वे अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर की राशि उत्तराखंड के विकास कार्यों में खर्च करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यह कार्यक्रम केवल औपचारिक बैठक नहीं बल्कि राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का साझा संकल्प है। कार्यक्रम में कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, शिक्षा और समग्र ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। साथ ही विभिन्न कॉरपोरेट समूहों ने उत्तराखंड के लिए नए विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतीय एवं सीमांत राज्य होने के कारण उत्तराखंड की विकास संबंधी चुनौतियां अन्य राज्यों से अलग हैं। इसलिए राज्य को ऐसा विकास मॉडल चाहिए जो पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सामाजिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करे। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट जगत का अनुभव, आधुनिक प्रबंधन और सामाजिक उत्तरदायित्व इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और पारदर्शी प्रशासन का लाभ उद्योगों को सीधे मिल रहा है। भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और उत्तराखंड को देश का सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनाने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। कार्यक्रम में किया हुंडई, इन्फोसिस फाउंडेशन, ONGC, ITC, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, आदित्य बिरला कैपिटल, फिनोलेक्स और पैनासोनिक सहित कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिससे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को नई गति मिली। देवभूमि के विकास को नई रफ्तार देने के लिए सरकार और उद्योग जगत अब एक साझा मंच पर दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में इन साझेदारियों का लाभ प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचेगा और उत्तराखंड के समग्र विकास की नई तस्वीर सामने आएगी। अगली खबर चंपावत से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को धरातल पर उतारते हुए उत्तराखंड शासन ने मां पूर्णागिरि धाम यात्रा मार्ग को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ककराली टनकपुर से मां पूर्णागिरि धाम तक स्ट्रीट लाइट स्थापना परियोजना के लिए प्रथम किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। ये परियोजना लगभग 8.10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में घोषणा मद से स्वीकृत 5 करोड़ रुपए में से 40% राशि के रूप में 2 करोड़ रुपए जिलाधिकारी चंपावत के निर्वतन पर जारी किए गए हैं। इससे यात्रा मार्ग पर आधुनिक प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने का कार्य शीघ्र शुरू होगा। मां पूर्णागिरि धाम देश के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। स्ट्रीट लाइट परियोजना पूरी होने के बाद रात्रिकालीन यात्रा अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को भी बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और धार्मिक पर्यटन को नई गति भी मिलेगी। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्य शुरू होने से पहले सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। कार्यदायी संस्था के साथ MOU, तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। परियोजना की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 3 महीने में प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। चंपावत के दूरस्थ क्षेत्र डाडा ककनई से ग्रामीण विकास की नई शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड CSR 2026 के अंतर्गत नेस्ले इंडिया एवं BAIF संस्था द्वारा संचालित समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि HVDP का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर, सशक्त और समग्र रूप से विकसित बनाना है। राजकीय इंटर कॉलेज डाडा ककनई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से जुड़कर योजना का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन भी किया। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से विधायक बने, तब से माननीय मुख्यमंत्री ने सारे जितने भी दूरस्थ ग्राम पंचायत, खासकर ककनई, डाडा ककनई, इसमें सर ने इतने विकास कार्य यहाँ पर कराए और यहाँ पर CSR फंड के माध्यम से अन्य जो नेस्ले कंपनी, अन्य कंपनियों को लाके यहाँ के गांव के डेवलपमेंट के लिए, स्कूलों की साज सज्जा के लिए, अन्य सुविधाओं में खासकर यहाँ पर जिम की सारी व्यवस्था यहाँ पर करी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ दूरस्थ क्षेत्र डाडा ककनई है और उनके माध्यम से यहाँ पर आज CSR से संचालित जो योजनाएं हो रही हैं और जो योजनाएं होंगे आगे। बहुत को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि CSR फंड से नेस्ले द्वारा बायफ के सहयोग से परियोजना चलाई गई है। हमारी नेस्ले के CSR के थ्रू और जो बायफ का इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा रहेगा उसके थ्रू हम लोग ने पहले हमारे गाँव में नीड असेसमेंट का हमने परियोजना पूरे करी। तो वर्चुअल के माध्यम से नेस्ले इंडिया और बायफ संस्था द्वारा संचालित CSR का जो यहाँ पर वर्चुअल कार्यक्रम इस दूरस्थ क्षेत्र चंपावत विधानसभा के इस दूरस्थ क्षेत्र में डाडा ककनई में राजकीय इंटर कॉलेज डाडा ककनई में ये आज कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चंपावत जिले के लिए बड़ी प्रशासनिक सौगात मिली है। उत्तराखंड शासन ने टनकपुर पूर्णागिरी में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय एवं आवास निर्माण के लिए 4,78,31,000 रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 1,91,32,000 रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। इस परियोजना से सीमांत क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और जन सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड शासन की स्वीकृति के अनुसार तहसील पूर्णागिरी टनकपुर में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय एवं आवास का निर्माण कार्य कराया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 4.78 करोड़ निर्धारित की गई है, जबकि प्रथम चरण में 40% धनराशि 1.91 करोड़ जारी कर दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद टनकपुर और पूर्णागिरी क्षेत्र में जिलाधिकारी स्तर की प्रशासनिक उपस्थिति मजबूत होगी। इससे आम नागरिकों को त्वरित और प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था की निगरानी, जन समस्याओं के शीघ्र समाधान और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। शासन ने निर्माण कार्य के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित मद में किया जाएगा। निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर तय मानकों के अनुरूप पूरा करना होगा। कार्य शुरू करने से पहले स्थल चयन समिति की रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा निर्माण सामग्री का प्रयोग प्रयोगशाला परीक्षण के बाद ही किया जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च 2027 से पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। विकासखंड देवाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत एरठा के कनबनी टोक में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने के कारण एरठा गांव और गांव के विद्यालय का आम रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो गया है। बरसात के कारण इस पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। ये रास्ता बंद होने के कारण एरठा गांव में ग्रामीणों को देवसारी गांव से 10 किलोमीटर की अतिरिक्त पैदल दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि एरठा ऑर्डर लिंगड़ी कफलखेत मोटरमार्ग 14 किलोमीटर सड़क की मांग ग्रामीणों की है, जिसमें सर्वे के बाद जब जाप पिलर तो लगाए गए हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण पैदल चलने को मजबूर हैं। रास्ता बंद होने के कारण विकासखंड मुख्यालय से ग्रामीणों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों और ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह इन दिनों जान जोखिम में डालकर आवाज आई करने को मजबूर हैं। एरठा गांव में लगभग 60 से अधिक परिवार निवासरत हैं और 300 से अधिक की आबादी गांव है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि यदि उपरोक्त सड़क में काम नहीं हो पाता तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। वहीं स्कूल जाने वाले विद्यार्थी भी खासी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वो रास्ता बंद हो जाने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो उन्हें जान जोखिम में रखकर सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है। मेरा नाम लक्ष्मण टमता है। मैं विकासखंड देवाल का ऑर्डर ग्राम सभा तो एरठा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ 2021 में सड़क का जो सर्वे हुई थी उसके बाद से अभी तक ना सड़क आई ना सड़क का कोई वो है, लेकिन हमारे यहाँ पैदल रास्ता इतना ज़्यादा है, 5 किलोमीटर पैदल रास्ता है, तो उसके बाद भी पैदल रास्ते में जाने लायक आजकल तो बरसात में इतना ज़्यादा वो है पैदल रास्ता है। यहाँ पे रास्ते की बहुत बुरी समस्या है। हर साल बरसात जैसे आते हैं तो बच्चों की बहुत समस्या हो जाती है। हमारे यहाँ पे कम से कम 30 से 35 बच्चे जो है स्कूल आते हैं। इंटर कॉलेज देवाल और कन्या जूनियर देवाल, शिशु मंदिर हो गया और तुम्हारा नवदीप हो गया और गर्ल्स कॉलेज हो गया तलौर में। हमारे यहाँ से 30 से 35 बच्चे पट्टे देवाल आते हैं स्कूल के लिए और इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल ये रास्ते की वजह से खत्म हो चुका है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। विकासखंड द्वारहाट में सेवा, सुशासन और समर्पण की भावना के अनुरूप संचालित जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत जनता
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छानागोलू के प्रांगण में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने स्वयं उपस्थित होकर आमजन की समस्याएं सुनी तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। आधार सेवा केंद्र पर लोगों ने आधार नामांकन, संशोधन एवं अन्य आधार संबंधी कार्य कराए। वहीं श्रम विभाग द्वारा मौके पर ही श्रम कार्ड बनाए गए तथा विभिन्न विभागों द्वारा अनेक जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों ने पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित भी किया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 3 लाभार्थियों को मां लक्ष्मी किट वितरित की गई। डेयरी विकास विभाग ने 6 पशुपालकों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट प्रदान की। मत्स्य विभाग द्वारा 2 लाभार्थियों को मत्स्य तालाब निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि के स्वीकृत चेक वितरित किए गए। की सरकार और जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है, इसके तहत आज 100 से भी अधिक जो समस्याएं आई थी उनका समाधान मैं समझता हूं कि 70% जो जिले लेवल की समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। और जहां तक कि आपने एक प्रश्न पूछा था, ये जो बगवाली पोखर से दोराहाट को जोड़ने वाली जो मोटर मार्ग है, तो उसमें माननीय हमारे जिलाधिकारी जो है उन्होंने एनपीसीसी के अधिकारियों से वार्ता की है और उनको निर्देश दिए हैं कि तुरंत जो भी इसको गड्ढे हो रहे हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। देखिए, लगभग हमारे पास 100 के आसपास समस्या आई। ज़्यादातर हमारी पानी से रिलेटेड थी, कुछ शिक्षा से रिलेटेड थी, कुछ हमारी यूपीसीएल और फॉरेस्ट से रिलेटेड थी। मैक्सिमम समस्याओं के लिए हमने जो यहाँ इस स्तर से हो सकती थी, कैंप के स्तर से हो सकती थी, जैसे किसी का हमारा पेंशन लगनी थी, किसी का किसान सम्मान निधि सॉर्ट आउट होना था, किसी का समाज कल्याण से कोई स्कीम में लाभान्वित होना था, तो वो हमने यहाँ करा दिया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत को विकास की दिशा में 2 महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने टनकपुर उप जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। वहीं डांडा ककनई से समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम HVDP की शुरुआत कर ग्रामीण विकास को नई गति देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श चंपावत, विकसित चंपावत केवल एक सपना नहीं बल्कि जन सहभागिता से साकार होने वाला विकास का संकल्प है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्य सेवक सदन देहरादून से वर्चुअल माध्यम से जनपद चंपावत के लिए 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान टनकपुर उप जिला चिकित्सालय में जो 2 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनों और एक नई ECG मशीन का लोकार्पण किया गया। इन आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के मरीजों को अब बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपचार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज डांडा ककनई से नेस्ले इंडिया एवं BAIF के सहयोग से संचालित उत्तराखंड CSR 2026 समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्वरोजगार और ग्राम अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे। हर्ष का विषय है इस टनकपुर वासियों के लिए, क्षेत्र वासियों के लिए और हम सब के लिए, वो आपके लिए भी है, क्योंकि आज जो है यहाँ पर 2 डायलिसिस की जो मशीन है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगाई। इससे पहले भी एक लगी थी जिससे कि क्षेत्र की जनता को इससे पहले दूर जाना पड़ता था, बरेली, खटीमा, पीलीभीत, हल्द्वानी, लेकिन अब जो है हमारे चंपावत में भी ये कार्य हो रहा है और यहाँ पर तो आज हम लोगों का तो अहोभाग्य है, 3 मशीनें अब यहाँ पर काम करेंगी। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि किडनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये हमेशा हर दूसरे तीसरे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा यहाँ पर हो चुका है कि जिसका कि डायलिसिस करना पड़ रहा है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, आज उन्होंने इस टनकपुर उप चिकित्सालय में जो आज वर्चुअल के माध्यम से इस मशीन का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण अब केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सफलता की नई कहानियां गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आत्मनिर्भर उत्तराखंड के विजन को चंपावत की महिलाओं ने हकीकत में बदल दिया है। लोहाघाट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्थापित वान्या लाइब्रेरी आज शिक्षा, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायक मॉडल बन चुकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। जनपद चंपावत के लोहाघाट नगर में कालसन बाबा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से वान्या लाइब्रेरी की स्थापना कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। करीब 10 लाख रुपए की लागत से तैयार इस आधुनिक लाइब्रेरी में ग्रामोत्थान परियोजना से 6 लाख रुपए की सहायता मिली, जबकि 3 लाख रुपए बैंक ऋण और 1 लाख रुपए समूह के अंशदान से इस सपने को साकार किया गया। आज ये लाइब्रेरी केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम भी बन चुकी है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों का समृद्ध संग्रह, लॉकर सुविधा, आधुनिक कैंटीन और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे जैसे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 131 छात्र छात्राएं वर्तमान में इस लाइब्रेरी से जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि 24 घंटे संचालित होने वाली इस लाइब्रेरी से सभी खर्चों के बाद स्वयं सहायता समूह को हर महीने 60 से 65,000 रुपए की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से जरूरतमंद तक पहुंचे तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी बड़े उद्यम स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के महिला सशक्तिकरण के विजन ने चंपावत की महिलाओं को नई पहचान और नया आत्मविश्वास दिया है। चारधाम यात्रा के बीच मानसून सक्रिय होने के बाद परिवहन विभाग ने यात्रियों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं और रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचे हैं। हालांकि बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु रात्रि के समय वाहन का संचालन करने से बचे। अगर किसी स्थान पर तेज बारिश हो रही है तो यात्रा जारी रखने के बजाय सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वाहन खड़ा ना करें बल्कि ऐसे स्थान का चयन करें जहां किसी प्रकार का खतरा ना हो और वाहन पार्क करते समय हैंड ब्रेक अवश्य लगाएं। शैलेश कुमार तिवारी ने बताया कि मानसून को देखते हुए परिवहन विभाग ने यात्रा मार्गों पर इंटरसेप्टर टीमें तैनात की हैं, जो परिवहनों की जांच के साथ साथ यात्रियों की सहायता भी कर रही है। विभाग ने लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया है ताकि भूस्खलन या मार्ग बाधित होने की स्थिति में रास्तों को तत्काल खोला जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस, जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग मिलकर चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही जहां भी यात्री फंसते हैं वहां पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार चारधाम यात्रा के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी और रिकॉर्ड संख्या में यात्री भी चारधाम यात्रा पर आए हैं। अभी भी यात्रा चल रही है, लेकिन चूंकि मानसून की शुरुआत हो गई है, बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो मेरा अनुरोध जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोग हैं से यही है कि आपको रात्रि में वाहन का संचालन मत कीजिए। जब बारिश बहुत तेज हो रही है उस समय गाड़ी का संचालन न करें, उसमें कहीं रुक जाइए। लैंडस्लाइड वाले एरिया जो है, क्योंकि अभी लैंडस्लाइड की बहुत संभावना रहती है, लैंडस्लाइड वाले एरिया में गाड़ी को पार्क नहीं करना है। जो एरिया सही है, साफ सुथरा है, जहाँ अगल बगल कोई लैंडस्लाइड जोन नहीं है, वहीं गाड़ी को पार्क कीजिए और गाड़ी में हैंड ब्रेक भी लगा दीजिए। परिवहन विभाग ने मानसून को देखते हुए अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।